सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं सूरत से आई हूँ। मेरा नाम वीणाबेन विनोद कुमार दलाल है और मैं समर्पण ध्यान में 2006 से जुड़ी हूँ। जब पहले मेरे एक और गुरु थे, लेकिन समाधिष्ट हो गए वो गुरु। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने कुछ प्राप्त किया ही नहीं, गुरु से तो हम तृप्त होते ही नहीं। जैसे जैसे लेते हैं, जैसे जैसे लेते हैं, और हमें अगर इच्छा ही होती है कि हमने कुछ प्राप्त नहीं किया, अभी तो हमें आगे बढ़ना है। और समाधिष्ट होने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं और आगे कैसे आगे बढ़ूं। तो मेरी तृप्ति इतनी थी कि 2006 में जैसे वो गुरु समाधिष्ट हुए तो समर्पण मेडिटेशन की सूरत में शिविर थी 2006 में। तो मेरे बहनोई थे, वो वहाँ ये लोग सब प्रचार कर रहे थे। तो मेरे बहनोई ने बोला कि तुम्हें ये आध्यात्मिक में इतना इंटरेस्ट है, तो ये किसी गुरु की कोई ध्यान की बाबत है तो तुमको जाना है, तो मैं तुम्हें ये स्लिप भेज दूँ। तो मैंने बोला कि आप नहीं भेजे, मैं खुद आऊँगी। और मैं वहाँ जाके वो पास ले आई, VVIP का पास था, वो मैं लेके आई। फिर मैंने गुरुजी के पहले दिन से वो शिविर स्टार्ट की और धीरे धीरे मुझे हुआ कि मैं यही तो ढूंढ रही थी और यही रास्ता है। और मैं आगे पूरे दिन मैंने शिविर की। बाद में वहाँ से अनाउंस हुआ कि भाई जिनको अपना ध्यान केंद्र खोलना है तो यहाँ आके अपना नाम लिख के जाए। तो मैं सबसे पहले वहाँ गई, सबसे पहला नाम मेरा ही था। और मैंने मेरे को सेंटर खोलना है और मेरे को सुबह में ही रखना है कि ध्यान हम सुबह में कर लें तो हम इतनी फ्रेश से, इतनी पूरी रात की नींद में बाद सुबह में ध्यान करेंगे तो पूरा दिन हमारा एकदम बढ़िया जाएगा। तो मैंने सुबह का समय रखा और 2006 से एक भी दिन, 2006 से आज तक का एक भी दिन बंद नहीं हुआ। अगर गुरुजी का कोई प्रोग्राम भी हो, कुछ भी हो, तो मैंने नीचे मेरा बहुत बड़ा हॉल है, तो हॉल की चाबी बना दी थी, 5-6 लोगों को दे दिया था कि किसी को भी आके ये दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ जाने का। तो कोई भी प्रोग्राम हो, मैं कहाँ भी जाऊँ, किसी भी जगह पे मेरे को अर्जेंट जाना पड़े तो भी मेरा ध्यान केंद्र आज तक गुरु की कृपा से बंद नहीं हुआ। ये क्या है कि हमारी अंदर की भावना होनी चाहिए। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो हम ये कर सकते हैं। अभी मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ कि जब गुरुजी की शिविर थी वापी में, तो मेरे को वीडियो शिविर में एंकरिंग के लिए भेजा गया। तो मैं वहाँ गई और मैंने लास्ट के 5 दिन एंकरिंग किया और लास्ट दिन में वापस ट्रेन पकड़ने के लिए आ गई। अभी ट्रेन का समय हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी टिकट ली और छुट्टा नहीं था, तो मैंने छुट्टे का पैकेट निकाला और वो मेरा बड़ा पैकेट उधर रख के मैं पैसा दिया और पैकेट वहाँ ही भूल के चली गई। अब ट्रेन आने की तैयारी थी, वो अनाउंस कर रहा है कि ट्रेन आ रही है। मैं उधर गई, ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन तभी मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मेरा पैकेट तो वहाँ रह गया। अभी मेरा मंगलसूत्र, सोने की सब पैसा ज़्यादा उसमें था, सब उधर रह गया। तो मैं वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म वापस आई कि चलो जाने दो, ट्रेन नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं, मैं पैकेट लेने के लिए जाऊँ। मैंने वहाँ कंडक्टर को पूछा कि भैया मेरा इधर पैकेट रह गया था। तो उनके हाँ बहन जी ये लो, और उसने नीचे से अंदर से मेरे को वो पैकेट दिया। मैं वो पैकेट लेके तीसरे प्लेटफॉर्म पे आई तो गाड़ी अभी नहीं आई थी। जैसे मैं आई और गाड़ी आई और मेरे को गाड़ी मिल गई। ये गुरु की कृपा है। गाड़ी को भी वो एक निर्जीव चीज़ को भी वो रोक देता है। ऐसा ही मेरा दूसरा अनुभव है कि सूरत में ही एक शिविर थी, वहाँ भी मेरे को मेरू लक्ष्मी माता का मंदिर है, वहाँ भी मेरे को एंकरिंग करना था। तो मैं जल्दी निकल गई और मेरा कुकर को रिपेयर कराना था। वो सीटी नहीं बचती थी, अंदर का वाल सब ख़त्म हो गया था, रिंग भी ख़त्म हो गई। मैं वो लेके गई तो वो दुकान बंद थी। उसने बोला कि आज तो बंद है। वो मैं लेके ही गई और वहाँ गुरुजी का जो तस्वीर थी उसके नीचे मैंने कुकर का थैला रख दिया और फिर मैंने तो एंकरिंग चालू कर दिया।
शिविर ख़त्म हुई, वो कुकर लेके घर चली आई मैं तो शाम को। फिर मैंने दूसरे दिन बोला कि चलो रखूँ तो सही आज। और वो दिन मैंने रखा तो अपने आप सीटी बज गई, पानी निकलना बंद हो गया। वो रिंग आज तक वैसी की वैसी है, पूरा 5 साल हो गया, कुकर पर भी कुछ नहीं हुआ। तो निर्जीव चीज़ पे गुरु इतना पावरफुल वाइब्रेशन दे सकते हैं, ये हमारी भावना है कि ये गुरु ने किया है। और भाव हमारा शुद्ध हो, हमारा संकल्प शुद्ध हो तो हर एक कार्य हो सकता है। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि समर्पण ध्यान एकदम स्वच्छ, सुंदर, सुघड़ है, एकदम सिंपल है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। एक मंत्र बोलो और मंत्र से तुम गुरु से जुड़ जाओ और अपने आप ही अंदर से धोत बहता है, इसी तरह हमारा निकलता है। वैसा ही मेरा एक तीसरा अनुभव है कि मैं मानसरोवर जाने वाली थी और पैसा भरने वाली थी। तो मैं और मेरा हस्बैंड दोनों जा रहे थे स्कूटर पे। तो पीछे से एक गाड़ी वाला जोर से आया, यंग स्टार था, वो अपना अपना कार्य करता है, तो हमको टकरा के वो चला गया। हम दोनों गिर गए। मेरे ऊपर माथे पे स्कार्फ बंधा हुआ था, तो चश्मा भी इधर निकल गया, मैं भी गिर गई, हस्बैंड उधर गिर गया और मेरा स्कार्फ वो पीछे वाली 4 व्हीलर के पास ऐसे गिर गया। तो 4 व्हीलर वाला ने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाई कि जहाँ मेरा स्कार्फ था वहाँ उसका वो व्हील था और अटक गया। और मेरे हस्बैंड को कुछ एक खरोच भी नहीं आई। ये किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। मेरा तीसरा अनुभव, जब दूसरी जगह हमारी शिविर थी तो वहाँ मैं ऐसे ही जा रही थी कि चलो आज मूलाधार चक्र है, मैं जाऊँ। तो मेरे को मूलाधार चक्र में जाने की और आज्ञा चक्र और वो लास्ट वाला चक्र में जाने की, जहाँ भी शिविर हो वहाँ मैं जाती हूँ। संकल्प ही मैंने किया कि इस 3 दिन को मेरे को जाना ही चाहिए। और मैं गई, जाते जाते मेरे को देर हो गई तो वो रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा वाला भगा रहा था। तो इतनी ज़ोर से वो कोई इसी मेरे साथ जो दूसरा पैसेंजर था उसको ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने बोला कि भाई जल्दी करो ना, तो उसने फास्ट कर दिया। तो इसी दौरान में बाजू के एक स्कूटर पे कपल थे और एक छोटा सा बच्चा था, 1 साल का बच्चा था। वो आगे वाली गाड़ी से टकराया, उसका बच्चा उसकी गोदी में से हमारे स्कूटर के आगे गिर गया। और मैंने जैसे ही देखा, ये गुरुदेव आप आइए, और वो आगे वाले व्हील पे बच्चा ऐसे ही, वो कृष्ण भगवान कैसे अंगूठा पकड़ के बैठते ऐसे वो बैठा हुआ, सोया हुआ था। और हम लोग रिक्शा में से निकले, मैंने वो बच्चे को उसकी माँ की गोद में दे दिया, फिर वापस आगे जाए। अभी आगे की बात सुनो कि हम मेरे को वहाँ ठहरी, 5-10 मिनट हो गई हमको, पुलिस आ गई, सब आ गई। अब मैंने बोला कि अभी तो देर हो जाएगी, शिविर शुरू हो जाएगी, गुरुदेव आपने इतनी कृपा की तो और कृपा कर दो, मैं पहुँच जाऊँ और शिविर स्टार्ट हो। और सचमुच वहाँ लाइट गई थी। मेरे जाने के बाद, मेरे वहाँ बैठने के बाद वह लाइट आ गई। ये गुरु की कृपा है, गुरु का चमत्कार है। गुरु जो हमारा भाव होगा और हम संकल्प करके जाएंगे तो गुरु हमें हर मदद करेंगे। लेकिन हमें ये पढ़ लेना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि हर रोज मेरे को ध्यान करना है और 30 मिनट ध्यान करना है। निकालो समय, सब कुछ होता है, और समय निकाल के ये ध्यान करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जिस तरह हमारे शरीर को खुराक की जरूरत है, उसी तरह ध्यान की भी जरूरत है। मैं हर रोज हर एक इंसान को बोलती हूँ कि समर्पण मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया है, और आप इसमें आप तो जुड़े हैं, आपको जितना फायदा हुआ है आप दूसरे को भी उसका मार्गदर्शन दो, दूसरे को आने के आपकी अनुभूति शेयर करो और उसको बोलो कि अपने आध्यात्मिक चीज में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो अपने आप को आत्मा से, परमात्मा से जुड़ो। और आत्मा परमात्मा के बीच में जो गुरु है वो गुरु को पकड़ लो। गुरु ही शिष्य को ढूंढते, हमें ढूंढना पड़ता ही नहीं। हम अपने आत्मा से प्रार्थना करो ना तो गुरु अपने आप हमारा हाथ पकड़े। अगर गुरु पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, हम पकड़ेंगे तो हमसे स्वार्थी है, हमारी भावना कैसी है, कुछ आया तो छोड़ दिया गुरु को। लेकिन गुरु हमारा हाथ पकड़े गए, हमारा संकल्प मजबूत होगा। तो मैं तो कहती हूँ कि कभी भी हमें जिंदगी में कोई भी अड़चन नहीं होती है। जय गुरुदेव, जय बाबा स्वामी